वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको वेकअप पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जनाब बात हो रही थी खबरों के हवाले से हमारा, और इसके साथ साथ हमारे शेफ साहब जो हैं वो अपनी रेसिपी जो है वो तैयार कर रहे हैं आज की ऑमलेट। एग्जैक्टली वो भी आगे चल के आपको दिखाएंगे इनफैक्ट। और बात होगी थोड़ी सी खबरों के हवाले से, जैसे सबसे कुछ देर पहले बात हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, और उसके नताइज का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे और उनसे भी इस वक्त जो जारी सूरत हाल है मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल, और ख़ास तौर पर जो GB का इलेक्शन है उसके ऊपर भी उनसे करेंगे। मज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएं जनाब रेहानुद्दीन इलाहाबादी, जो कि एक तज्ज़ियाकार भी हैं, एक समाजी शख्सियत भी हैं। उनको आज सुबह के वक्त मदू का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रेहान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रेहान साहब, सबसे पहले तो आम इंतखाबात हों या कोई किसी सूबाई इंतखाबात हों या फिर जनाब कोई बाई इलेक्शन हो, हमारे यहाँ इसी तरह की कुछ एक्टिविटी रहती है, मगर ये कि कल GB का इलेक्शन हो भी गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वाज़ अक्सरियत जो है वो नज़र भी आ रही है। तो इस सारे इंतखाबी अमल को कैसे देखते हैं? और उसके बाद फिर वही हमारा हमेशा से एक तर्ज अमल भी रहा है, इंतखाबात के बाद जो है वो धांधली का जो है वो दुहाई दी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं सिलसिला जारी है। तो कैसे मैं सारे इंतखाबी अमल को देखा चाहूँगा, इसके ऊपर ज़रा मुख्तसरन तज्ज़िया कीजिए। जी फरमाइएगा। भाई इलेक्शन जब से हो रहे हैं हमेशा हारने वाला यही बात का शोर मचा रहा होता है कि मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। जीतने वाला शोर नहीं मचा रहा होता इसलिए कि वो जीत चुका। बिल्कुल ठीक है। मैंने तो यही देखा इस उम्र में, मैंने यही देखा कि जब भी इलेक्शन हुए तो जो भी कैंडिडेट जहाँ से भी हारा है उसने यही शोर मचाना है कि यार मेरे साथ धांधली हो। तो मैं तो वैसे तो ये समझता हूँ कि पहले इलेक्शन होते थे वो एक इलेक्शन हुआ करते थे, मेरे ख्याल से अभी तो इलेक्शन पे काम चल रहा है, इलेक्शन तो है नहीं। हकीकतन तौर पर यही कि इलेक्शन पे काम मगर जिस जगह पर या शहर ले जाए, कराची ले लें या जहाँ पर जिनकी जो अक्सरियत होती है, जो पहले से जीते हुए होते हैं, वही लोग दोबारा कोई शक्ल देकर एक आध दो चार कैंडिडेट बदली हो जाते हैं, इसके अलावा वही शक्लें होती है, वही लोग होते हैं दोबारा से आ जाते हैं। तो उन्होंने तो आना ही है, उनको आप कैसे हटाएंगे? इसलिए कि वो तो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, ठीक है, मजबूत है। ओके, अच्छा जी, चलें हमारी नुमाइंदा जो है अलवर महक हमारे साथ मौजूद हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान से हमें ज्वाइन किया अलवर महक ने। अलवर महक, क्या गहमा गहमी देखी आपने सारी रात? जो इंतखाबात का सिलसिला जारी रहा और नताइज सामने आते रहे, अभी मजीद कुछ नताइज सामने आए हैं, वो भी बताइएगा। अलवर, आपको हमारी आवाज़ मौसूल हो रही है? जी बिल्कुल, कल जो थी 2 दिन बिल्कुल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात जारी रखें। आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, यही कि इलेक्शन के हवाले से तो एक महीने से ही गहमा गहमी थी। आज जो है वो कल पोलिंग का अमल रहा, तो कल पूरा दिन जो है वो लोग जो है अपना वोट कास्ट करते रहे। उसके साथ साथ फिर हमने देखा कि शाम 5 बजे के बाद जो है वो फिर नताइज आने का, जो गैर हतमी और जो नताइज थे उनके आने का सिलसिला जारी रहा, और पूरी रात ये है कि नताइज आते रहे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि कौन सी सियासी जमात है जो इस वक्त कामयाब नजर आती है, जो हमारे पास नताइज हमें मौसूल होते रहे और हमने देखा कि मुख्तलिफ हल्कों में, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की बिना पर जो है वो काफ़ी मुस्तहकम नजर आती है। उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो काफ़ी सीटें लेने में कामयाब हुए। और पहले भी हम आपके साथ मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल होते रहे, तो हमारा भी तज्जिया यही था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त भारी अक्सरियत लेके कामयाब हो सकती है। और उसके साथ साथ बाज़ मुकामात पे आज़ाद उम्मीदवार भी काफ़ी मुस्तहकम जो है रहे। टोटल जो है वो 33 सीटें होती है, 33 जो होती है असेंबली की सीटें गिलगित बल्तिस्तान की, जिसमें 6 खवातीन के लिए होती हैं और 3 जो है टेक्नोक्रेट्स की सीटें होती है, मखसूस सीटें। लेकिन बराह रास्त जो इंतखाबात होते हैं वो 24 सीटों पर होते हैं, जिनमें ये होते हैं कि 17 सीटें बनाने वाली जो पार्टी होती है वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, या जो इत्तेहादी होती है मिलकर 17 सीटें हासिल करके जो है वो सीटें असेंबली के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। तो सूरत हाल जो हम देख रहे हैं उसके हवाले से तो ऐसा लग रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी जो है वो मिलके जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो इत्तेहाद पे हुकूमत बना सकेंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और जो है वो अभी जो गैर रस्मी जो सिलसिला है रिजल्ट आने का वो जी अभी तक जारी है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अलबर ज़रा बताइएगा कि इससे पहले भी ये बात होती रही कि नैयर बुखारी साहब ने भी कहा कि धांधली भी हुई है, ये सारे मामलात हो रहे हैं। अब ये बात कहाँ तक पहुंची है? क्या ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि वाक़ईतन कोई धांधली का भी मामला हुआ है? क्योंकि आप तो कल से नताइज को देख भी रही हैं, वहाँ पे मौजूद भी हैं। क्या मैंने कल भी आपसे ये सवाल किया था, आज भी पूछता हूँ कि क्या इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आई है या कोई चीज़ अभी तक इस्टेब्लिश हो सकी है? ये भी ज़रा बताइए। जी अलबर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? देखिए, हल्का GBA 20 और हल्का 2 के हवाले से अभी तक जो रिजल्ट है वो जो है वो अभी तक नहीं आ सका है रिजल्ट। इस वजह से वहाँ पे जो कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जो बतरत जो आगे बहुत मतलब बालाई इलाके थे, वहाँ के कुछ पोलिंग स्टेशन के हवाले से जो है वो जो उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के नज़ीर अहमद एडवोकेट हल्का गजर 2 के अंदर, वो और जो उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार सफदर अली शिराजी थे, उनका वोट बैंक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मुकाबला चला था। लेकिन आज भी हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात है उनके अंदर, और वो जो है वो ताहल्ली के इल्ज़ामात लगाते हुए भी नजर आते हैं कि वहाँ पर जो है वो हमारे साथ नहीं हुआ। और आज भी हमने देखा कि रोड उन्होंने ब्लॉक करके अभी भी धरने की वहाँ पे सूरत हाल है। तो हल्का जो 2 है गजर का, वहाँ पे इस तरह के मामलात आ रहे हैं। लेकिन अगर हम हल्का 1 की बात करें और उसके साथ साथ हल्का 3 की बात करें तो वहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी कामयाब हो चुकी है एक हल्के के अंदर, और हल्का नंबर 3 के अंदर आज़ाद उम्मीदवार अमान अली आमिर, जैसे कि हम पहले भी बता चुके कि जो आज़ाद उम्मीदवार अमान अली आमिर थे उनकी पोजीशन जो है काफ़ी मुस्तहकम थी और लोग जो है उनको बहुत पसंद भी कर रहे थे। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से उनके वोट है कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और नून लीग के जो उम्मीदवारों के वोट अब तक अलबर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। अलबर महक हमारी नुमाइंदा गिलगित बल्तिस्तान से सारा दिन कल रिपोर्टिंग करती रहीं, सारा दिन हमें अपडेट्स देती रही हैं और इस वक्त भी जो है वो फील्ड में हमें नज़र आ रही हैं। तो जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा और जब तक सारे नताइज सामने नहीं आ जाते तब तक हमारा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। रेहान साहब, अभी कुछ देर पहले जनाब बात हो रही थी आम इंतखाबात के हवाले से, नताइज आना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ अक्सरियत नज़र आ रही है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी जमात पाकिस्तान में आने वाले वक्त में 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब होगी। ये कैसे हो गया बताइए? क्या लोगों का बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, या फिर इतने ज़्यादा धड़े बन चुके हैं सियासी, या इतने ज़्यादा सियासी पार्टीज बन चुकी हैं कि एक जगह वोट जमा होना नामुमकिन है? क्या किया जाए? देखिए यासिर भाई, पहले कुछ सियासी जमातें थीं, लोग उन्हीं पे बिलीव करते थे और वोट डाल दिया करते थे। मगर अभी इतनी सियासी पार्टियां हो गई हैं और काम शहर में है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। शायद आपको याद होगा K21 पे भी हम ये बात करते थे कि रोड भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो ये बात नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह ये है कि कोई काम करने वाला शख्स नहीं है। बैठने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए तो सब तैयार हैं, मगर शहर को या अपने गांव को बनाने के मूड में कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, फिर आवाम का दिल तो जाहिर कुछ दिन कुछ टाइम बर्दाश्त करेगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद वो बज़न हो जाएगा। जब वो बज़न हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर उसमें यही काम करना है और फिर इसी तरीके से वोट दिए। अभी एक शख्स जीत रहे हैं, मेरे ख्याल से 7,000 कुछ वोट हैं और किसी के 8,000 वोट हैं। तो आप अगर लिस्ट उठा के देखें तो उस जगह पर तकरीबन 15,000 वोट हैं, वो कहाँ गए? वो कास्ट नहीं हो रहे हैं। उसका मतलब है कि वो लोग वोट ही नहीं डाल रहे, बस वही वोट डाल रहे हैं जो डालने वाले हैं। नहीं, लेकिन इस दफा तो टर्नआउट जो है वो 70% से ज्यादा रहा है। 70% अभी नहीं आया। देखिए, ये आपकी मीडिया बता रही है, मैं जो नोट मैंने भी पूरा देखा, 1 सीट से शुरू हुआ, मैं 14 सीट तक गया, देखता रहा हूँ टीवी को। मुझे जो नजर आया वो मुझे 60% नजर आया, माजरत के साथ मुझे 60% नजर आया। लेकिन पाकिस्तान में खासतौर पर जनरल इलेक्शन के अंदर तो 30-35% से ज्यादा टर्नआउट होता ही नहीं है। अगर 60% भी मान लिया जाए, अगर 60% भी है तो इट्स नॉट बैड। गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी याफ्ता तबका जो है ना बहुत कम है। गिलगित बल्तिस्तान में, हाँ ठीक है, वहाँ ज़्यादातर मिडिल क्लास हैं या उससे भी लोग। लेकिन सर, हमने इस दफ़ा देखा कि तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और स्पेशली ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी वोट कास्ट करने में। वो कास्ट करने में ज़रूर थी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो वही लोग होते हैं जो, जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ तो मैंने जाहिर सी बात है कैंपेन अपने इलाके में चलाई है। जो मकामी लोग होते हैं वो अपने मकामी लोगों को निकाल लेते हैं। वोट वो होता है कि कोई अनजान आदमी भी खड़ा हो जाए तो लोग कहें कि नहीं यार मैं वोट डालने जाऊंगा, तो इसे कहते हैं मोहब्बत वोट डालने। वो मुझे नजर नहीं आया। आपने इस बार के इलेक्शन देखे और इससे कबल होने वाले इलेक्शन देखे, क्या फर्क नजर आया? हाँ, ये फर्क जरूर है। पहले के इलेक्शन में, इस दफा के इलेक्शन में फर्क है कि लोग, बिल्कुल ये फर्क नजर आया कि लोग निकले हैं। बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे कि इस बार स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग नजर आई। पिछली दफा से ज्यादा लोग निकले, ज्यादा लोग, बिल्कुल ऐसी। तो शऊर आपको लगता है कि आ रहा है धीरे धीरे आवाम? लेकिन शऊर तो आवाम में आ ही रहा है, मगर
ہمارے سیاستدان بھی اگر سیٹ ہو جائیں تو بہت اچھا شعور ہمارے ہم نے شہر میں آ کچھ دن پہلے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے تھے کہ جی گلگت بلتستان کو ہم کراچی بنا دیں گے یا لاہور بنا دیں گے، اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے جا رہے تھے. کراچی نہیں بنانا، کراچی نہیں بنانا تھی. کراچی کی بہت بری حالات ہیں، کراچی نہیں بنانا، وہ ویسے ہی صحیح ہے، ہم گھومنے جاتے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے وہاں کا، کراچی کا نہیں ہے. لیکن وہ تعلیم اور صحت اور اس شعبوں کی بات تعلیم ہم یہاں حاصل کر لیں گے، وہاں جا کے گھوم لیں گے. اگر ہم وہ بھی ان کو وہی ایسا بنا دیں گے تو ہماری گھومنے کی جگہ نہیں رہے گی. جو وہاں کی عوام ہے ان کے لیے کیا بہتری ہونے والی ہے؟ ان کے لیے تو ضروری ہے، ان کے لیے ضروری ہے، بالکل اس عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسکولوں کالج ہوں، وہ ان کے لیے ضرور ہے. وہاں پہ ڈسپینسری آئیں، چھوٹی چھوٹی اسپتال بن گئے ہیں ابھی کچھ ٹائم پہ. اچھا، یہ ہم اس سے پہلے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر کل بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا آئینی حق ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں الحمدللہ مکمل ناکام رہی ہیں. ویسے بھی پوری باقی ماندہ ملک کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ شب و روز آپ کے سامنے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی بات کریں، بلکہ میں نے کل بھی یہ بھی میں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ نہیں پڑتا. اگر پڑھنا شروع ہو جائے تو پتہ نہیں کون سی پارٹی یہاں سروائیو کرے گی، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ جو پورا نظام ہے اس کی اثر نو جو ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اب ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا کہ یہ جو انتخابی عمل ہے اس کو نہ صرف شفاف بھی بنایا جائے بلکہ اس کے اندر یہ جو اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، خاص طور پہ یہ جو آزاد امیدوار زیادہ ہیں، یہ بڑا زہر قاتل ثابت ہوتے ہیں آپ کی ڈیموکریسی کے لیے. اب جو بھاوتا ہوگا وہ ایک الگ سلسلہ شروع ہوگا. اس سلسلے کو کیسے تبدیل کیا جائے اور اس کی کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ یہ صرف ہمارا ہی میڈیا کا ہی خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ فرمائیے. دیکھیں، ویسے تو اس کی ضرورت پیش آنی نہیں چاہیے. دیکھیں، آزاد امیدوار جو کھڑا ہوتا ہے اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی جماعت جو کھڑی ہوئی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد امیدوار کو دے دیں کہ وہ فرسٹ ٹائم کھڑا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ نیا کھڑا ہوا ہے الیکشن میں، شاید ہمارے لیے کچھ یہ کرے، اسے موقع دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موقع دینا چاہیے. دیکھیے، یہ شکل ہم 3 شکلیں تو بہت زمانے سے، میں 42 سال سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. یہ شکلیں، یہ جو 3 شکلیں ہیں نا، یہ بڑے زمانے سے میں دیکھتا ہوں. لیکن ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے کہ اس چیز کا کوئی اتنا فائدہ ہوا ہے کبھی. اگر آپ کہہ رہے ہیں جس طرح موقع دینا چاہیے انڈیپینڈنٹ اگر جو کھڑے ہو رہے امیدوار ان کو، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر موقع دیا بھی جائے تو دیکھیں، موقع ان لوگوں کو دینا چاہیے جو اس علاقے کے مقامی ہوں، کہ آپ ان کو جا کے روک بھی سکیں، انہیں بول بھی سکیں، انہیں پکڑ بھی سکیں. اب وہ رہتا ڈی ایچ اے میں اور وہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے نارتھ ناظم آباد سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ وہ نارتھ ناظم آباد میں رہتا ہو اور وہیں سے وہ الیکشن، تو وہ عوام بھی اس کو جانتی ہوگی اور عوام اس کو پکڑنے کی کوشش ضرور کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو چلے بڑا اپنے مشکل ایک بات کر دی ہے کہ وہیں سے کھڑے ہو جائے، اپنے حلقے سے کھڑا ہو جائے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. کیا آیا نظریے کو ووٹ ملنا چاہیے یا شخصیات کو ووٹ ملنا چاہیے؟ ابھی آپ نے آزاد امیدوار کی جو جیسے اپنی آپ نے بات کی ہے نا، دیکھیے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا، اس کے سیاسی نظریہ کیا ہے؟ آیا وہ لیفٹسٹ ہے، رائٹسٹ ہے، سینٹرل رائٹسٹ ہے، کیا ہے اس کی اپروچ پولیٹیکل؟ یہ کسی کو نہیں پتہ. اب اس میں جو حلقے میں رہنے والے لوگ ہیں اس میں زیادہ تر ایسے بھی ہوں گے جو رائٹسٹ ہوں بہت زیادہ. اب وہ اگر اس کو ووٹ دیں گے تو اس کو نہیں پتا کہ اس کے پولیٹیکل افیلیشن کل کس طرف چلی جائے یا کس طرف جھکاؤ اس کا زیادہ ہو. تو پوری دنیا میں ہوتا ہی ہے کہ نظریے کو ووٹ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی شخصیات کو ووٹ دیا جاتا ہے. یہاں تو المیہ یہ ہے، آپ مجھے کہنے دیجئے، کہ خوبصورت ہینڈسم ہونے پہ، گڈ لکنگ ہونے پر، اچھا کرکٹر ہونے تک پہ ووٹ دیا گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے کیا کام ہو، ڈیلیور کرنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، خوبصورتی کی بنا پہ بھی ووٹ دیے گئے. دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح کہا، خالی ووٹ ہی نہیں دیے گئے بلکہ ملک حوالے کر دیا گیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا کہ مطلب صرف ووٹ دیے گئے بلکہ ملک حوالے کر دیا اور اس ملک کو بیڑا غرق کر دیا اس شخص. ایسا ہی ہوا. ایسا نہیں کہ بیڑا غرق نہیں کیا، اس نے بیڑا غرق کر، سب سے زیادہ بیڑا غرق اگر کسی نے کیا تو وہ اسی شخص نے کیا. تھوڑا سا آپ نے نام لیا تو میں بھی تھوڑا سا چپ ہو گیا ہوں آپ کی بات پہ، ورنہ میں چپ ہوتا نہیں ہوں، میں کسی بھی پروگرام میں چپ نہیں ہوں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کو ہم بھی 42 سال سے جانتے ہیں کہ کیا اس کا دنیا سے باہر کام تھا اور ہمارے ملک میں کیا کام تھا. اس کو وزیر اعظم بنا کر ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ نہیں وجہ سے ہی ہوگا، آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے شخصیت کی جو بات آپ نے کری نا، شخصیت. ٹھیک ہے. اچھا ریان صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں، ہمارا شیف کی طرف چلیں ذرا.